हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अबिलियन ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां मैंने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशंस क्लियर की थी, तो वहां पे समझाया था कि किसी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप कब कहते हैं। तो स्टूडेंट, वो कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो उसके सारे एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। अगर आप उसके दो एलिमेंट कोई भी लेके चलेंगे, अगर आप ए डॉट बी करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो किसके इक्वल आएगा? बी डॉट ए के इक्वल आएगा। और ये सभी एलिमेंट्स के साथ आपका अप्लाई होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो स्टूडेंट, वो जो हम अबिलियन ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उससे रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, यानी कि अबिलियन ग्रुप को प्रूव करके दिखाएंगे। यानी कि हम कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे और उन कंडीशंस के साथ किसी ग्रुप को क्या प्रूव करके दिखाएंगे? अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको रिजल्ट अबिलियन ग्रुप के ऊपर थ्योरम 1 है आपकी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। कि अगर आपको कोई ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप को हम क्या लेके चलेंगे? जी से ही, कैपिटल जी से हमने डिनोट किया। जितनी भी थ्योरम्स हमने ग्रुप थ्योरी पे की हैं, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको ग्रुप जी बोल दिया। यहाँ पे आप ग्रुप भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं ग्रुप के अंदर से, वो ग्रुप अगर हम यहाँ पे जैसे डिस्कस करेंगे तो जी ही लेके चलेंगे, और उसका अगर कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं और हर एक एलिमेंट जो है अपना खुद का इनवर्स है। यानी कि अगर मैं एक्स लेके चलूंगी तो वो एक्स इनवर्स के इक्वल होगा, वाई होगा वाई इनवर्स के इक्वल होगा, जेड अगर कोई एलिमेंट होगा तो जेड इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमें शो क्या करना है कि जो वो ग्रुप होगा, जो भी आप लेके चलेंगे, वो कैसा होगा? अबिलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एक ग्रुप डिसाइड करते हैं, एक बाइनरी कंपोजिशन वहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? लेट जी डॉट बी आ ग्रुप सच दैट, कि एक आप ग्रुप लेके चले हैं और उस ग्रुप के एलिमेंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? जो आपको गिवन कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। यानी कि एक्स है तो एक्स इनवर्स के इक्वल है, एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। मतलब जितने भी आप एलिमेंट्स लेके चलेंगे, फॉर ऑल एक्स वाई का मतलब है अगर आप और एलिमेंट भी अगर लेके चलेंगे तो वो भी किस तरह के आएंगे? आपके इसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि अब आपकी ये कंडीशन तो होल्ड करती है। अब स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे? एज एक्स वाई जो हैं दोनों के दोनों एलिमेंट आपके जी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हो? देयरफॉर यहाँ पे मैंने क्या किया? एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, यानी कि कंपोज किया दोनों को एलिमेंट को, और क्या करा? एक्स वाई का इन्वर्स लिखा। अब स्टूडेंट, हमें पता है कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए एक्स डॉट वाई अगर हम लिखते हैं, उसको अगर हम एक्स डॉट वाई लिख रहे हैं, अगर दो एलिमेंट जी के हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जो एक्स डॉट वाई एक एलिमेंट आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे एक्स डॉट वाई लिखती हूँ तो जो न्यू एलिमेंट आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से वो भी जी में ही होगा। अच्छा, ये जो एक्स डॉट वाई करके जो एक नया एलिमेंट आया, मैंने क्या करा? उसका इन्वर्स करा। आपको पता है हर एलिमेंट ग्रुप का क्या करता है? अपने इनवर्स के इक्वल आता है, ये आपको गिवन है। तो एक्स डॉट वाई का अगर इनवर्स निकालेंगे, जो एलिमेंट आप लेके चले, तो वो किसके इक्वल आएगा? स्टूडेंट, एक्स डॉट वाई के इक्वल आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट, ये हमने यहाँ से ले लिया है। ये एक्स डॉट वाई जी को क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि जी इज अ ग्रुप, क्लोजर प्रॉपर्टी से जो एलिमेंट आएगा एक्स डॉट वाई, वो अगेन किसका एलिमेंट होगा? जी का ही एलिमेंट होगा। और जी के एलिमेंट इस कंडीशन को होल्ड करते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल आता है। तो एक्स डॉट वाई का इनवर्स एक्स डॉट वाई के इक्वल है। यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने जो इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करी कि ये एक्स वाई का इनवर्स किसके इक्वल आएगा? वाई इनवर्स एक्स इनवर्स के, विच इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हमने यूज किया यूजिंग इनवर्स प्रॉपर्टी, या फिर आप वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको पता है मैंने वाई इनवर्स किसके इक्वल लिखा था? वाई के। और एक्स इनवर्स किसके इक्वल लिखा था? एक्स के। ये भी गिवन है आपको कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स अगर आप करते हो तो एलिमेंट खुद ही आ जाता है। यानी वाई इनवर्स वाई के इक्वल है, शुरू में लिखा आपने, एक्स इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या क्लियर होता है कि अगर आपने दो एलिमेंट कोई भी लिए और y डॉट एक्स अगर आप करते हो तो वो x डॉट वाई के इक्वल आता है। ऐसे स्टूडेंट में इनवर्स की प्रॉपर्टी दो एलिमेंट्स के साथ और यूज करती, तो सेम आर्ग्यूमेंट से वो क्या होता? अगर मान लीजिए मैं z या t कोई एलिमेंट लेती फिर उसका इनवर्स करती, तो सेम क्या होता? यहाँ से आपका आता tz इज इक्वल्स टू zt आ जाता। मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप लेके चलेंगे तो वो इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपस में क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो? हेंस जी इज एन अबिलियन ग्रुप, कि अगर आप दो एलिमेंट कोई भी लेके चलते हो तो वापस में क्या दिखा देते हो? यहाँ से इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, क्योंकि वो जो आपको गिवन है दोनों एलिमेंट आपस में क्या करते हैं? जी ग्रुप के कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जी आपका कैसा ग्रुप हो जाता है स्टूडेंट? ग्रुप हो जाता है, अबिलियन ग्रुप शो हो जाता है। ग्रुप तो पहले से, अबिलियन ग्रुप शो हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट अगर आपको कहीं यूज करना पड़ जाता है किसी थ्योरम के अंदर कि हर एक एलिमेंट, ग्रुप का हर एक एलिमेंट अगर अपने इनवर्स के इक्वल है, तो वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा? अबिलियन ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट, हम जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है उसे भी प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसको हम समझते हैं क्या आपको दे रखा है
कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि अगर आपको ए स्क्वायर ई के इक्वल दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब अगर आप ए स्क्वायर लेके चलते हैं तब भी आइडेंटिटी आएगा। अगर आप कोई और एलिमेंट लेते बी लेते तो बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अगर आप सी लेते तो सी स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप लेके चल रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी का मतलब है उनके अगर आप स्क्वायर्स करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी के इक्वल आता है। वेयर जी इज अ ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। तो ये कंडीशन में भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि हर एक एलिमेंट की पावर अगर आप 2 करते हैं, आइडेंटिटी के इक्वल अगर आता है, तो उस केस में भी जो ग्रुप है आपका कैसा होगा? अबिलियन होगा। यानी कि अगर आप ए स्क्वायर ले रहे हैं, बी स्क्वायर ले रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब हर एक एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका स्क्वायर करने से अगर आपको आइडेंटिटी मिलता है, तो इसका मतलब ऐसा ग्रुप भी कैसा प्रूव करके दिखाएंगे? आप अबिलियन प्रूव करके दिखाएंगे। तो वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो देयरफॉर आप क्या कहेंगे? ए डॉट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये स्टूडेंट आपने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई करके दिखाएंगे? आप प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या होगा? ए इनवर्स और ए आप अच्छा अलग से कंपोज कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इनवर्स था आपका और ए डॉट ए था, तो यहाँ से क्या लिखोगे? ए इनवर्स ए, ये हो गया, और यहाँ से आ जाएगा डॉट ए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या था? राइट साइड में आपका ए इनवर्स था और डॉट में क्या था? आइडेंटिटी था। अच्छा स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे? यहाँ से तो आ जाएगा आपका आइडेंटिटी और ये आ गया ए, और ये कितना आने वाला है? ए इनवर्स ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी से भी कंपोज होती है, सेम एलिमेंट आता है। यहाँ पे भी सेम आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिटी कंपोज होगी ए के साथ, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। स्टूडेंट, हम फिर उसी कंडीशन पे पहुंच गए जो अभी हमने थ्योरम प्रूव करके दिखाई है कि अगर कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल होता है, तो आपने क्या प्रूव करके दिखाया था कि ग्रुप कैसा था? अबिलियन था। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख के दिखाओगे आप कि 10, अभी जो पिछली जो हमने थ्योरम करी है कुछ वैसा ही आपके पास सिचुएशन आ चुकी है। अगर आपने ए स्क्वायर को किसके इक्वल लिखा था? आइडेंटिटी के इक्वल लिखा था, मतलब हर एक एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका स्क्वायर करने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो आप फिर से उसी कंडीशन पे पहुंच गए जो अभी आपने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव करी थी। दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स। तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं अपनी थ्योरम को, क्योंकि सेम स्टेटमेंट आ चुकी है जो अभी आपने प्रूव करा था कि हर एक एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या करेंगे? प्रूव करके दिखाएंगे अपनी थ्योरम में। वापस वही रिजल्ट प्रूव करना है अब आपको जो अभी आप कर चुके हो। देयरफॉर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट भी अगर हम उसको रिजल्ट को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको अलग से प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि थ्योरम क्या होती है कि कोई थ्योरम साथ में तो आती नहीं है, आपको तो एग्जाम में अलग से प्रूव करके दिखाना होता है अगर कोई थ्योरम आती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ए इनवर्स ए के इक्वल है एंड बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी के। सेम लाइंस पे वही रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है जो अभी आपने प्रीवियस थ्योरम में किया था। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। क्योंकि स्टूडेंट जब आपने ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई लिया तो आपका किसके इक्वल आता था? आइडेंटिटी के इक्वल। अगर आप बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लेते तो फिर आपका क्या आ जाता? वही सेम एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट आता वो अपने इनवर्स के इक्वल आता। कोई और एलिमेंट लेके चलते सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो वो भी अपने इनवर्स के इक्वल आ जाता। तो इसलिए हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, कि सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा ट्रू है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट अगर लेके चलते तो सेम कंडीशंस के ऊपर आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा ट्रू है। तो अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि एज हम लिख सकते हैं कि जो ए डॉट बी, दो एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो क्लोजर प्रॉपर्टी से, किसको बिलोंग करता है? जी को बिलोंग करता है। ये आपका एक एलिमेंट किसका हो जाता है? जी का ही एलिमेंट है। तो सेम वही आर्ग्यूमेंट जो भी हमने यूज़ किया था, तो ए डॉट बी जो एलिमेंट होगा उसका अगर हम इन्वर्स करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल है, तो ये एलिमेंट भी अपने इन्वर्स के इक्वल, यानी कि अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो खुद अपने ही इक्वल आ जाता है। यानी कि ए डॉट बी का इन्वर्स करेंगे तो वो भी ए डॉट बी के इक्वल आएगा। स्टूडेंट सेम हमने वही किया, यहाँ से इन्वर्स की प्रॉपर्टीज यूज़ करी, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया? ए डॉट बी के इक्वल आएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि आपने लिखा था कि हर एक एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल है, तो बी इन्वर्स बी के इक्वल, ए इन्वर्स ए के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि ए बी आपका एलिमेंट कहाँ से लिए थे? आपने जी में से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, सभी के सभी ए बी जो जी से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से वही कम्यूटेटिव आपका प्रूव हो चुका है ग्रुप कि अगर दो एलिमेंट अगर आपके बी डॉट ए हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? ए डॉट बी के, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से ट्रू होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या देंगे? हैंस जी इज अबिलियन, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना था कि हर एक एलिमेंट अगर उसका स्क्वायर करें, ईच एलिमेंट के लिए था कि किसी भी एलिमेंट को आप लेके चलते हो ग्रुप जी में और वो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी की इक्वल आता है, और हर एलिमेंट इस कंडीशन को
ट्रू करता है, मतलब होल्ड करता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और वो आइडेंटिटी के इक्वल अगर आ जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, फिर आप बी लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को अगर ट्रू करता है कि उसको स्क्वायर करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो उस ग्रुप को स्टूडेंट अपने क्या प्रूव करके दिखाया, अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाया है। तो स्टूडेंट हम अपना थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, वो भी आपका अबिलियन ग्रुप से ही रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, अबिलियन ग्रुप की ही एक कंडीशन दे रखी होगी, तो वो भी आप यहाँ पे प्रूव करके हम दिखाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी भी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे भी कंडीशन अबिलियन ग्रुप के लिए ही है, और कंडीशन क्या है, प्रूव दैट ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का अगर आप स्क्वायर करके चलते हैं तो वो किसके इक्वल आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल आए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। मतलब आप दो एलिमेंट्स का स्क्वायर करें, उसे मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, कंपोज करें और उसका स्क्वायर करें, तो वो अपने दोनों के अलग अलग स्क्वायर जो है सेपरेट हो जाए, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल आए। मान लीजिए अगर आप कोई एलिमेंट एक्स वाई लेके चलते हैं, उनका स्क्वायर करते तो वो किसके इक्वल आता, अगर वो दोनों जी से बिलोंग करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल आता। तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है आपका, ये आपका इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब अगर आप यहाँ पे ग्रुप को अबिलियन लेके चलते हो तो आप कंडीशन को होल्ड करके दिखाएंगे, और अगर आप कंडीशन होल्ड करके चलते हो कि हाँ भाई ए बी का स्क्वायर, हर एक एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ए बी का स्क्वायर अलग अलग हम क्या करेंगे, एलिमेंट का स्क्वायर करें या फिर दोनों को कंपोज करके स्क्वायर करें, सेम आना चाहिए अगर आपका। तो यानी कि अगर अबिलियन है तो आप प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है कि दो एलिमेंट को कंपोज करके स्क्वायर करो या अलग अलग आप स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, अगर सेम आता है तो उस केस में स्टूडेंट आप जी को अबिलियन प्रूव करके दिखाएंगे। तो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है स्टूडेंट। तो अगर हम जी को अबिलियन ग्रुप लेके चलेंगे तो इस कंडीशन को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। जो ये ए बी के स्क्वायर वाली कंडीशन है, हर एलिमेंट के लिए होल्ड करती है, और अगर ये कंडीशन किसी ग्रुप में हर एलिमेंट के साथ होल्ड करेगी तो आप वहां पे फटाफट से जी को अबिलियन ग्रुप लिख लेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन ले लेते हैं, जी को अबिलियन ग्रुप लेके चलते हैं। तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एलिमेंट को कंपोज करके स्क्वायर करें या अलग अलग स्क्वायर करके कंपोज करें तो आपका सेम रिजल्ट देता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा अगर आप कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें प्रूव मतलब जो हमें गिवन था स्टेटमेंट के अंदर वो भी हमने लिख लिया, जो हमें प्रूव करना था वो भी हमने लिख लिया। अब हम कंडीशंस को यूज करते हैं नाउ स्टूडेंट। अब आप क्या करके दिखाएंगे, हमारे पास क्या है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर मतलब अलग अलग एलिमेंट का स्क्वायर करके कंपोज करे, सेम आना चाहिए। ए बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर अगर आप लेकर चलते हो तो ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। स्क्वायर करके फिर आप कंपोज करें तो वो ए बी के स्क्वायर के इक्वल ही आए। तो स्टूडेंट अभी तो हम पता है हमें प्रूव करना है, लेकिन अभी तो क्या करेंगे, हम प्रूव करके पहले आपको दिखाएंगे, तभी उसको हम ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ हमने लिखा है कि हमें क्या प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या किया, अपनी जो आपकी ग्रुप थ्योरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यूज़ करते हो, ग्रुप्स के अंदर यूज़ करते हो, जो ग्रुप्स में होल्ड करती हैं, वो सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ग्रुप आपको अबिलियन दे रखा है वो भी आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ए बी के स्क्वायर को आपने ए बी और डॉट ए बी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दो एलिमेंट्स का अगर मान लीजिए ए स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको ए डॉट ए लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब आप क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आप क्या करके दिखाओगे, बी ए को आप एक साथ लिखेंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे स्टूडेंट, आप बी लिख देंगे। ये आपके ग्रुप की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जिसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है ग्रुप कैसा है, अबिलियन ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपका बी ए है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, और ये आपका बी हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या लिख के दिखाएंगे कि बिकॉज जी इज अबिलियन, जी इज अबिलियन ग्रुप। ये स्टूडेंट आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि ये रीज़न आपने यहाँ पे यूज़ किया है, जी इज अबिलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर से एसोसिएटिविटी यूज़ करोगे तो ए डॉट ए लिख दोगे आप यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख सकते हो आप, बी डॉट बी लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा, ए डॉट ए है तो वो आपको रिजल्ट क्या देगा, ए स्क्वायर देगा। बी डॉट बी क्या देगा, आपको बी स्क्वायर देगा, क्योंकि दो एलिमेंट आप सेम एलिमेंट कंपोज करते हो, 2 टाइम्स करते हो तो आपकी पावर 2 आएगी, 3 टाइम्स करते हो तो ए की पावर 3 आती है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड आपकी क्या थी कि आपने दो एलिमेंट्स को पहले तो क्या किया था स्टूडेंट, कंपोज किया था, मल्टीप्लाई किया था, फिर स्क्वायर किया था। और राइट साइड स्टूडेंट आपकी क्या आ चुकी है, आपने एलिमेंट्स का स्क्वायर किया, मतलब एलिमेंट्स का स्क्वायर किया और फिर कंपोज किया, और दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आपकी जो कंडीशन थी कि दो एलिमेंट्स का स्क्वायर करके उन दोनों का स्क्वायर अगर अलग अलग भी कंपोज करो, फिर मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करके कंपोज करके लिखो, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो वो स्टूडेंट अपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, कन्वर्स रिजल्ट भी प्रूव करके दिखाना होगा
कि अगर कन्वर्सली आप ये कंडीशन होल्ड करके चलते हो, ये वाली कंडीशन जो हर एक ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी हर एलिमेंट के लिए अगर होल्ड करती है, तो अब आप प्रूव करके दिखाएंगे कि ग्रुप कैसा है आपका, अबिलियन ग्रुप है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि लेट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कंडीशन ट्रू है। तो अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, ए बी का जब स्क्वायर करते हो आप, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बी डॉट ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए, ठीक है स्टूडेंट। 2 टाइम्स अगर आपकी पावर 2 टाइम्स है, सॉरी पावर अगर 2 है तो उसे 2 टाइम्स हम कंपोज करके लिख सकते हैं, और ऐसे बी डॉट बी लिखोगे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद फिर से आपने क्या करके दिखाना है, ये तो आपने कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करते हो, एसोसिएटिविटी ग्रुप की अगर यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा, और यहाँ से कितने आने वाला है स्टूडेंट, बी आ जाएगा। और ये आपका कैसे लिख सकते हो, ए अलग कर लिया आपने, यहाँ से क्या कर लिया, ए बी लिख लिया, और यहाँ पे बी लिख लिया स्टूडेंट। यहाँ पे आपने एसोसिएटिविटी एलिमेंट्स की, जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी यूज करी है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे अपनी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या करके दिखाया यहाँ पे, अभी आपने क्या लिखा था, पहले हम उसको लिख लेते हैं ताकि फिर आपको नेक्स्ट शीट पे यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट आपने लिखा था, जो आपने एसोसिएटिविटी यूज करी थी, ए लिखा था आपने, फिर आपने क्या लिख के दिखाया था, यहाँ से बी ए लिखा था, और फिर यह था आपका बी, और इस साइड में स्टूडेंट आपने क्या लिख के दिखाया था, ए लिखा था, फिर ए बी को कंपोज करके लिखा था, और फिर यहाँ क्या लिखा था, बी लिखा था। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं, अपने जो ये एलिमेंट्स है, जो 2 साइड्स हैं, इसमें क्या करें, ए इनवर्स से तो प्री मल्टीप्लाई कर दें, और जो बी इनवर्स है उससे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड्स। तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट करके दिखाया। यहाँ पे भी क्या किया, सेम जो है आपने अप्लाई की प्रॉपर्टी, जो आपने लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी यूज़ की, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका बी इनवर्स हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आपको पता आइडेंटिटी होगा, ये भी आपको आइडेंटिटी देगा, एक एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपोज हो रहा है, तो आइडेंटिटी देने वाला है। तो ये आइडेंटिटी आया, यहाँ से कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ से सेम फिर आइडेंटिटी, ये फिर आइडेंटिटी यहाँ पे राइट साइड में, तो सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी यूज़ करा, और ये भी आइडेंटिटी। स्टूडेंट यहाँ से कंपोज करके कितना आने वाला है, बी आने वाला है, और यहाँ से ये सब कंपोज करके कितने आएंगे, ए बी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी से भी कंपोज होती है, सेम एलिमेंट आता है। और यहाँ पे ये हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करती है, क्योंकि आप लेके ही चले थे कि जो कंडीशन आपने ट्रू मानी थी वो सबके लिए थी, सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है। कोई भी एलिमेंट अगर आप 2 लेके चलते हो किसके, जी के, तो यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, बी डॉट ए किसके इक्वल आता है, ए डॉट बी के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट ये आपके हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख के दिखाओगे, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। स्टूडेंट जो हमारा रिजल्ट था, जो हमें प्रूव करना था इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, वो अब यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि आपको अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एक जो कंडीशन थी वो हमारी इफ एंड ओनली इफ थी, और 2 कंडीशन हमारे जो थे वो डायरेक्ट रिजल्ट थे, डायरेक्ट जो आपके रिजल्ट थे, प्रूफ थे। तो स्टूडेंट फर्स्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल आता है किसी भी ग्रुप जी के अंदर, कोई भी ग्रुप जी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी थ्योरम्स के अंदर जी से ही ग्रुप है, इसलिए ग्रुप की फर्स्ट जो आपका लेटर होता है उससे जी से डिनोट कर रखा है। कोई भी अगर आप ग्रुप लेते हो तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर अपने इनवर्स के इक्वल आता है तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन प्रूव होगा। अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का हम स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर करें, बी का स्क्वायर करें, सी का स्क्वायर करें, डी का, ईच एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर ऑल एलिमेंट्स की बात हो रही है, अगर उनका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी के इक्वल अगर आता है तो वो ग्रुप भी स्टूडेंट आपने कैसा प्रूव करके दिखाया, अबिलियन प्रूव करके दिखाया। थर्ड कंडीशन जो थी उसमें इफ एंड ओनली इफ था कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो आप 2 एलिमेंट्स का कंपोज करो, फिर स्क्वायर करो, या दोनों एलिमेंट्स का अलग अलग स्क्वायर करके कंपोज करो, अगर वो इक्वल आते हैं। अगर जी अबिलियन है तो आपका ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर कंडीशन होल्ड करती है कि 2 एलिमेंट्स के कंपोज करके स्क्वायर करके अलग अलग स्क्वायर करें फिर कंपोज करें, अगर सेम आ जाता है तो ग्रुप का आपने अबिलियन प्रूव करके दिखाया स्टूडेंट। तो तीनों ही रिजल्ट आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि आने वाली जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम्स होती है ना, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, रिजल्ट्स होते हैं अबिलियन ग्रुप से रिलेटेड, अगर आपको कोई रिजल्ट होता है आगे आने वाली थ्योरम्स में, तो वहाँ पे इन्हें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, प्रूव नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ध्यान ही नहीं होगा हमने कैसे प्रूव किया है या हमारे रिजल्ट्स क्या थे, तो हमारे लिए अबिलियन ग्रुप की अगर कोई थ्योरम होगी तो वहाँ पे उसे प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये रिजल्ट्स हमने कैसे ट्रू करके दिखाए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो के अंदर अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।